हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस शिक्षा वाली। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 की मैथ्स की सीरीज का टॉपिक 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज का पार्ट 2। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी सीरीज में अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग वॉच कर सकते हैं। लाइक कीजिए मेरे वीडियोस पे, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज का पार्ट 2। नेक्स्ट टॉपिक इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज विल बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब कल मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर द एक्सप्रेशंस हैविंग ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, बट उसमें इक्वल्स टू नहीं होता है। इक्वल्स टू एक्सप्रेशन में लगता है तो वो इक्वेशन हो जाती है। नाउ व्हाट इज एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज? एक ऐसी इक्वालिटी या फिर एक ऐसी इक्वेशन जिसमें LHS एंड RHS आर इक्वल। After solving the equation, the LHS and RHS are equal. अभी आइडेंटिटीज में मल्टीप्लिकेशन के बाद बताऊंगी। अब मल्टीप्लिकेशन पे आ जाते हैं। एक्सप्रेशंस, आइडेंटिटीज मैंने पार्ट 1 में भी बताया है। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल पार्ट 1 में बताया। आप लोग पार्ट 1 को रेफर कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर है। नाउ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में भी बहुत टाइप के केसेस बनेंगे। क्या केसेस? अगर हम मोनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं, मोनोमियल की बाइनोमियल से करते हैं, फिर मोनोमियल की ट्राइनोमियल से करते हैं, फिर बाइनोमियल की बाइनोमियल से, बाइनोमियल की ट्राइनोमियल से, सो ऑन। मैं आपको मेथड बता दूंगी, मेथड एक्सप्लेन कर दूंगी, फिर आप चाहे कोई भी मल्टीप्लाई हो एक्सप्रेशंस का, कोई भी एक्सप्रेशन हो, आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। सो लेट अस सी दीज केसेस वन बाय वन। अब मैं आपको बताती हूं पहले मोनोमियल की मोनोमियल से मल्टीप्लाई। मोनोमियल अब पहले तो आप लोग मुझे बताइए मोनोमियल क्या होते हैं। यस, ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें ओनली वन टर्म हो, सिंगल टर्म। मोनोमियल से मल्टीप्लाई देखिए, एक ये एक्सप्रेशन हो गया, एक और हम ले लेते हैं, ये एक्सप्रेशन हो गया, इसकी इससे मल्टीप्लाई देखिए 3, ये जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6 x y, ये हमारा आंसर आ गया। अब अगर लाइक टर्म्स हैं, सपोज कीजिए 3x इंटू 3x है, तब क्या होगा? कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 जा 9, x इंटू x स्क्वायर। ये दो मोनोमियल्स थे, उनकी मल्टीप्लाई बताई। अब 3 भी हो सकते हैं, 3x 2y 4z। देखिए सारे कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई कीजिए पहले, 3 2 जा 6 6 4 जा 24। फिर वेरिएबल्स x y z, ठीक है। अब कुछ और टर्म एक्सप्रेशन हो सकते हैं जिसमें पावर ज्यादा हो जाए, क्या करेंगे? सपोज कीजिए 6x क्यूब इंटू 2x इंटू 4y इंटू z। अब देखिए क्या करेंगे? 6 2 जा 12, 12 4 जा 48, 12 4 जा 48। अब देखिए x की x से मल्टीप्लाई करेंगे। x की पावर ऑलरेडी 3 है और एक पावर यहां पर है, x की पावर क्या हो जाएगी? 3 प्लस 1। इज इट क्लियर? पावर जब सेम लाइक
वेरिएबल्स होते हैं, लाइक वेरिएबल्स की पावर ऐड हो जाती है। लाइक वेरिएबल्स मतलब x और x की पावर ऐड हो जाएंगी। y ऐसे ही रहेगा, z ऐसे ही रहेगा। क्या हो गया? 48 x की पावर 4 y z। आई सपोज आपको मोनोमियल की मोनोमियल से मल्टीप्लाई समझ में आ गई होगी। अगर हमारे पास दो एक्सप्रेशंस हैं जिसमें वेरिएबल चेंज है, कोफिशिएंट्स है, मल्टीप्लाई कर दिया। वेरिएबल सेम है, कोफिशिएंट सेम है, सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया। और वेरिएबल सेम होते हैं तो क्या होता है? पावर्स ऐड हो जाती हैं। एक पावर ये, एक पावर ये, 1 + 1 2। नाउ वेरिएबल्स चेंज है, कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई किया, वेरिएबल्स एज इट इज हो गए। यहाँ पर देखिए दो वेरिएबल सेम है, इनमें क्या होगा? पावर ऐड हो गई और y और z ऐसे ही आ गया। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट केस। सेकेंड केस इज मोनोमियल की बायनोमियल से मल्टीप्लाई। लेट अस सपोज अ मोनोमियल। मोनोमियल मतलब सिंगल एक्सप्रेशन, सिंगल एक्सप्रेशन। बायनोमियल मतलब बाय मीन्स टू टर्म्स, दो टर्म्स होंगी। सपोज कीजिए 4x + 3y, या फिर कोई कांस्टेंट भी हो सकता था 4x + y, अभी कांस्टेंट से भी बता देंगे। अब इसमें कैसे करेंगे? इसमें देखिए ये जो हमारा सिंगल टर्म है, इस पूरे टर्म की पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस पूरे टर्म की इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इज इट क्लियर? नाउ देखिए पहले जब हम 2x की 4x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 2 = 8 और पावर एक x ये है, एक x ये है, x × x पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में, है ना। फिर अब इसकी देखिए, इसकी इससे करेंगे हम, प्लस का साइन आ जाएगा क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। 3 2 = 6, 6x and y फ्रॉम हियर। अब ये देखिए क्या आएगा? x 1 + 1 2 + 6xy। ये आंसर है हमारा मल्टीप्लाई करके। अब देखिए एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं। सपोज कीजिए यहाँ पर 3x 2x + 5, ये है हमारा एक्सप्रेशन। यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे तो एक y का टर्म था, यहाँ कांस्टेंट हो गया, कोई बात नहीं। सेम मेथड करना है हमें। पहले इस पूरे एक्सप्रेशन की इससे मल्टीप्लाई, फिर इस पूरे की इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखिए 3 2 = 6, फिर वही x 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर, मल्टीप्लाई में पावर ऐड कर देते हैं। 1 + 1 + 3 5 = 15, x था x 6x 1 + 1 2 + 15x। ये हमारा सिंप्लीफाइड आंसर। I hope this case is also clear. Now we come to the next case. Our next case is monomial की trinomial से multiply. Now monomial one term means हमने एक monomial suppose कर लिया। Trinomial मतलब three terms. Three terms देखिए, it can be any three terms. 6x² + 4x + y। सपोज कीजिए ये हमारा एक ट्राइनोमियल है, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट भी हो सकता था, यहाँ पे 4y हो सकता था, कुछ भी हो सकता है। आई एम टेकिंग जस्ट एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन यू। नाउ आप क्या करेंगे? इस टर्म की पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस टर्म की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे से, फिर इस टर्म की इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैसे, स्टेप बाय स्टेप। पहले इस टर्म की फर्स्ट टर्म से, 6 3 = 18। पावर मैंने आपको बता दिया है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है। x यहाँ पर पावर क्या है? 1, यहाँ पर पावर क्या है? 2, प्लस 3 की 4 से 12, पावर फिर से ऐड होगी। यहाँ पर x की पावर 1, यहाँ पर x की पावर 1, प्लस यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो ये 1 होता है। जब कोई कोफिशिएंट ना हो तो 1, 3 1 = 3, x 3 के साथ वाला और यहाँ y। सिंप्लीफाई दिस नाउ। 18x 1 + 2 3 प्लस 12x 1 + 1 2 प्लस 3xy is the answer. I hope this is clear.
नेक्स्ट केस इज बायनोमियल की बायनोमियल से मल्टीप्लाई। बायनोमियल मतलब टू टर्म्स। लेट अस सपोज टू टर्म्स, एक्सप्रेशन ऑफ टू टर्म्स, 2x plus 3, वन मोर बायनोमियल, x minus 4। ठीक है, अब हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। देखिए क्या होगा, पहले तो हम ये पहला वाला टर्म लेंगे। पहला वाला टर्म क्या है, 2x। 2x की इससे मल्टीप्लाई इस पूरे से, फिर 2x की इससे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ठीक है, लिख देते हैं पहले। 2x पावर ऐड होंगी 1 plus 1, देन माइनस 2 4 जा 8 और x। ठीक है, फिर अब इस टर्म की इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई। आई होप दिस इज क्लियर। पहले फर्स्ट टर्म की इन दोनों से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, फिर सेकेंड टर्म की इन दोनों से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर साइन आप देख रहे माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन था 4 के साथ, तो मल्टीप्लाई होके क्या हुआ 4 2 8, x साइन माइनस का हो गया। अब 3 की देखिए, 3 की x से करेंगे 3x, देन 3 की जब 4 से करेंगे 12, साइन क्या आ जाएगा, 4 के पहले माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, साइन कन्वेंशन के लिए प्लीज मेरा साइन कन्वेंशन का वीडियो देख लीजिए, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैंने लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये देखिए, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 2x की पावर 1 plus 1 2, माइनस का 8x प्लस का 3x क्या होगा, माइनस का 8x है और प्लस का 3x है, माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि एक साइन माइनस का है। क्या आएगा, 8 में से 3 गए 5x। अब साइन क्या लगेगा, साइन लगेगा माइनस। क्यों, क्योंकि बड़े वाले नंबर के साथ माइनस का साइन है। बड़ा वाला क्या है 8, 8 के साथ माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगेगा, -12। आई होप दिस इज क्लियर। बायनोमियल की बायनोमियल से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले एक एक्सप्रेशन की दोनों से कर देंगे, फिर दूसरे एक्सप्रेशन की दोनों से कर देंगे, सॉरी पहले एक टर्म की दोनों टर्म से करेंगे, फिर दूसरे टर्म की दोनों टर्म से करेंगे, फिर उनको सिंप्लीफाई कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट केस इज बायनोमियल की ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई। सपोज कीजिए, बायनोमियल मतलब टू टर्म। सपोज कीजिए एक हमारे पास बायनोमियल है, टू टर्म्स का एक एक्सप्रेशन है ट्राइनोमियल। सपोज कीजिए हमारे पास एक ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स। अब आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है, पहले इस टर्म की इससे मल्टीप्लाई, देन इस पूरे से मल्टीप्लाई, देन इससे मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए साथ साथ करिए। यहां पर कोफिशिएंट 1 है, 1 2 2, पावर ऐड होंगी। x की पावर यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर क्या है 2, फिर प्लस 1 इंटू 3 3x y प्लस 4 1 4 और x। ये हो गई इस टर्म की इन तीनों से मल्टीप्लाई। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ इस टर्म की इससे मल्टीप्लाई, देन इस पूरे से मल्टीप्लाई, देन इससे मल्टीप्लाई। 1 की देखिए 2x स्क्वायर से करेंगे, 1 2 2 x स्क्वायर प्लस 1 3 3 y प्लस 1 इंटू 4 4। नाउ सिंप्लीफाई दिस, 2x 1 plus 2 3 plus 3xy plus 4x plus 2x square plus 3y plus 4। अब देखिए कुछ सेम लाइक टर्म्स हैं, नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, पावर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे जिससे हमारा पॉलिनोमियल थोड़ा सुंदर लगे। 2x क्यूब प्लस क्यूब के बाद 3 के बाद कौन सी पावर आ रही है 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 4x प्लस 3y प्लस 4। आप यहां तक भी करते तो कुछ गलत नहीं था,
लेकिन थोड़ा सिस्टमैटिकली अरेंज कर देंगे तो देखिए थोड़ा कितना अच्छा लग रहा है, पावर्स, डिक्रीजिंग पावर्स, ठीक है। नाउ आई होप दिस केस इज क्लियर। यहाँ पर कुछ भी हो सकता था, साइन माइनस भी हो सकता था, एक्स वाई हो सकता था, कोई भी बाइनोमियल ट्राइनोमियल आए, मैंने आपको केस बता दिया है कैसे करते हैं। पहले फर्स्ट टर्म की तीनों से कर देंगे, सेकेंड टर्म की तीनों से कर देंगे, पावर्स ऐड होंगी। साइन कन्वेंशन मेरे वीडियो में देख लीजिए, मैंने यहाँ भी बताया है कि साइन कन्वेंशन कैसे यूज करते हैं, पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं बताती भी जा रही हूँ, है ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नाउ बिफोर आई मूव टू एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, आपको मल्टीप्लिकेशन क्लियर है, मोनोमियल का मोनोमियल से आए, मोनोमियल का बाइनोमियल से आए, मोनोमियल का ट्राइनोमियल से आए, या बाइनोमियल बाइनोमियल आए, कोई भी पॉलिनोमियल का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो आप कर लेंगे। सिंपली फर्स्ट एक्सप्रेशन को सारों से करेंगे, सेकंड को सारों से करेंगे, थर्ड हुआ तो थर्ड को करेंगे, स्टेप बाय स्टेप साइंस का ध्यान रखते हुए प्रोसीड करेंगे। नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट पार्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। नाउ व्हाट इज आइडेंटिटीज? मैंने आपको बताया ऐसी इक्वालिटी या ऐसी इक्वेशन जिसमें LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये सिंपली कुछ फॉर्मूलेज है, आइडेंटिटीज को आप समझ लीजिए, कुछ फॉर्मूलेज हैं। अभी आपके 8th लेवल पे आप बेसिक 4 आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, आगे आगे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आइडेंटिटीज और बढ़ती जाएगी। अभी आप स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, फिर क्यूब्स की आएगी, फिर आगे आगे और आती रहेंगी। नाउ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, सबसे पहली फर्स्ट है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिंपली फर्स्ट टर्म a का स्क्वायर किया, 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब मैं इसको आपको एक एक्सप्रेशन में इंप्लीमेंट करके बताती हूँ। सपोज कीजिए आपके पास एक एक्सप्रेशन है 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। आपसे कहा गया सॉल्व दिस एक्सप्रेशन बाय यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। अब आपको समझ में आया कि पहले एक्सप्रेशन क्यों पढ़े, फिर आइडेंटिटीज पढ़ी। एक्सप्रेशन के बारे में तो पता हो तभी तो आइडेंटिटी इंप्लीमेंट करोगे, ठीक है। अब ये हमारा इस पूरे को आप मान लीजिए a, इस पूरे को b, ठीक है। इस पूरे का क्या फॉर्मूला है? a का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या है हमारा? 2x है, b क्या है हमारा? 3y है, प्लस b का स्क्वायर, b क्या है? 3y का स्क्वायर। अब देखिए आप 2x का स्क्वायर मतलब 2x इंटू 2x, क्या हुआ? 2 2 जा 4, x पावर क्या हो जाती है? ऐड 1 प्लस 1 क्या हुआ? 4x स्क्वायर। क्लियर? यहां लिख दीजिए 4x स्क्वायर प्लस 2 2 जा, पहले कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 x y प्लस सिमिलरली हियर 3y इंटू 3y, 3 3 जा 9y, पावर ऐड हो गई 9y स्क्वायर, 9y स्क्वायर। दिस इज द सिंप्लीफाइड आंसर आफ्टर अप्लाइंग द आइडेंटिटी। देखिए, I hope this is clear. Now I'll move to the next identity. The next identity is second identity a minus b का होल स्क्वायर। अभी मैंने a प्लस b का होल स्क्वायर बताया था, अब a माइनस b क्या होगा? वही है, बस एक छोटा सा चेंज है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर भी प्लस 2ab था, यहाँ माइनस हो गया तो बस यहाँ पर माइनस 2ab हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर। इसको देखिए हम सेम एग्जांपल लेते हैं, बस साइन हमारा माइनस हो गया। मैं आपको सेम एग्जांपल इस आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व करके बताती हूँ। देखिए ये पूरा हमारा क्या था? a, ये पूरा हमारा है b। a का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर माइनस 2
a क्या है हमारे पास 2x है, b क्या है हमारे पास 3y है, प्लस b का स्क्वायर, b क्या है हमारे पास 3y का स्क्वायर। नाउ इसको हम सॉल्व करेंगे। भाई 2x इंटू 2x, 2 2 जा 4, x की पावर 1 प्लस 1 4x स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर। 4x स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12xy प्लस 3y इंटू 3y 9y 1 प्लस 1 9y स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर। इसकी जगह कोई भी टर्म हो यहाँ पर, x हो 4x हो 5x हो, process will be the same, only change of sign at the middle term. I hope this is clear. Now I will move to the next identity. The third identity is a plus b, a minus b is equals to a square minus b square. ये देखिए ये कैसे आया, कैसे आया कि आपको जरूरत नहीं है, पर मैं आपको तब भी बता देती हूँ, ठीक है। कैसे आया, पहले आपको देखिए, अभी मैंने LHS ले लेते हैं। LHS मतलब a प्लस बी a माइनस बी। अभी मैंने आपको बायनोमियल की बायनोमियल से मल्टीप्लाई बताई थी। ये देखिए, इस टर्म की इससे करिए, फिर इस टर्म की इससे करिए, इससे करेंगे देखिए a स्क्वायर माइनस का ab, फिर इससे करेंगे प्लस का ab और फिर इससे करेंगे b स्क्वायर। साइन क्या होगा, यहाँ b के साथ माइनस है तो माइनस का। अब देखिए a स्क्वायर माइनस का ab प्लस का ab क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू RHS। इज इट क्लियर। अब मैं एक आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ इस आइडेंटिटी का। सपोज कीजिए आपके पास क्वेश्चन दिया है 6x प्लस 7y 6x माइनस 7y। आपको दिया है ये क्वेश्चन, आप लिखा है सॉल्व एक्सप्रेशंस यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। अब आप देखेंगे, अरे वाह, a b सेम टर्म्स है, बस ओनली साइन का डिफरेंस है। तुरंत आप ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। आप क्या लिखेंगे, अप्लाइंग आइडेंटिटी a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर a क्या है आपका, ये है, b क्या है, ये है, a क्या है, ये है, b क्या है, ये है। आप सिंपली अप्लाई कर दीजिए। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6x का होल स्क्वायर माइनस b क्या है 7y का होल स्क्वायर। 6x का स्क्वायर 6x इंटू 6x, 6 6 जा 36, x में 1 प्लस 1 36x स्क्वायर, 36x स्क्वायर माइनस 7y इंटू 7y, 7 7 जा 49, y 1 प्लस 1 49y स्क्वायर, 49y स्क्वायर। दिस इज द आंसर। तो मैंने आपको बताया ये आइडेंटिटी कैसे आई, इसको कैसे अप्लाई करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट में क्वेरी कर सकते हैं। आई विल श्योरली रिप्लाई टू योर कमेंट्स। नाउ आई मूव टू द नेक्स्ट आइडेंटिटी। द नेक्स्ट आइडेंटिटी इज x प्लस a x प्लस b इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस next identity is x plus a x plus b is equals to x square a plus bx ab। ये भी मैं आपको बता दूं ये कैसे आई। टेक LHS x plus a x plus b। मैंने अभी आपको मल्टीप्लाई बताया है एक्सप्रेशन का। मल्टीप्लाई कीजिए इस टर्म की इससे, फिर इससे, फिर इस टर्म की इससे, फिर इससे। पहले इस टर्म की करते हैं दोनों से। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू बी बी एक्स प्लस a इंटू एक्स ए एक्स प्लस a इंटू बी ए बी। अब देखिए इन दोनों टर्म्स में देखिए x कॉमन है, a प्लस बी, और x को हमने कॉमन निकाल लिया, a प्लस बी इज इक्वल टू RHS।
अब इसको कैसे अप्लाई करते हैं? इसको हम एक्सप्रेशंस में अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास कोई कॉन्स्टेंट्स की मल्टीप्लाई हो उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, 501 इंटू 502। ठीक है, अब ये आपको मल्टीप्लाई करना है बाय यूजिंग आइडेंटिटी। कैसे करेंगे? आप लिख देंगे बाय अप्लाइंग आइडेंटिटी। नहीं, अभी नहीं लिखेंगे, पहले इसको देखिए, इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या हम? 500 प्लस 1 500 प्लस 2। देखिए अब ये हमारा 500 क्या हो गया? ये x हो गया। दोनों जगह देखिए x सेम है, 500 सेम है। a क्या हो गया? 1, b क्या हो गया? 2। ठीक है, अब ये हमारा x हो गया, ये हमारा a हो गया, ये x हो गया, ये b हो गया। ठीक है, नाउ बाय अप्लाइंग आइडेंटिटी आप लिख देंगे कौन सी आइडेंटिटी आप अप्लाई कर रहे हैं। आप ये वाली आइडेंटिटी लिख देंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर क्या है? एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है यहाँ पर? 500 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। ए क्या है? 1, बी क्या है? 2। एक्स क्या है? 500 प्लस ए इंटू बी। ए क्या है? 1, बी क्या है? 2। मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 500 इंटू 500 है ये, 500 इंटू 500। 5 5 25, 1 2 3 4, 25 2 3 4 प्लस 1 प्लस 2 3 इंटू 500 प्लस 1 इंटू 2 2। ये देख लीजिए 25 0 0 0 0, 5 3 15 0 0 प्लस 2। इसको ऐड कीजिए। 251502 इज द आंसर। इसका आंसर क्या आया? 251502। ये हुआ हमारा। अगर आपको कोई कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है और उसको सॉल्व करना है यूजिंग आइडेंटिटी। अब अगर आपको यहाँ पर दिया होता p प्लस 6 p माइनस 4, नहीं p माइनस 4 नहीं, p प्लस 4, तो देखिए तब भी हम इस आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व कर लेंगे। ये दोनों टर्म सेम है, बस a और b चेंज है। आप इस आइडेंटिटी में वैल्यू रखिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आपको एक्सप्रेशन दे रखा है तब भी कर लेंगे, कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है तब भी आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ आइडेंटिटीज एंड एक्सप्रेशंस आर एक्सप्लेन्ड बाय मी। अब आपकी बारी है, आप उनको सॉल्व करेंगे अपने बुक के एग्जाम्पल्स को, और कोई भी क्वेरी आएगी आप मुझे कमेंट में कमेंट कीजिए। आई विल श्योरली सॉल्व योर क्वेरी। Thank you viewers for watching my video. Please like my video, comment and subscribe my channel. Thank you. Bye bye.